हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 31 अगस्त 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली है उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है, जो मुश्किलों से हार मान लेता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 30 अगस्त को जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगस्त महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे व राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई जाती है। 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस व क्लोज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस व वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस व सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किस राज्य में किया गया? यह मणिपुर राज्य में किया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, गवर्नर अजय कुमार भल्ला व मणिपुर में केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन व नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे हैं। हाल ही में सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व दिल्ली को 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। 30 अगस्त 2025 को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 120वीं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मनाई गई। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में SC/ST संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने SC/ST संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी व गवर्नर हरिबाबू कम्बमपति हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान व भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में अमेरिका में आयोजित सिंकफील्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? वेस्ली सो ने अमेरिका में आयोजित सिंकफील्ड कप 2025 का खिताब जीता। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया? आकाश त्रिपाठी को भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंधक व निर्देशक नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व गवर्नर हरिभाऊ बाखड़े हैं। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कॉलेज के छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्यू स्पेशल बसों को लॉन्च किया गया? दिल्ली में कॉलेज के छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्यू स्पेशल बसों को लॉन्च किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। हाल ही में भारत की बायो-ई3 नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने भारत की बायो-ई3 नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया। हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? कनाडा में दिनेश के पटनायक को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।
चर्चा करते हैं सभी रिवीजन प्रश्न पर। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग मुक्त से घोषित किया। मुक्केबाज हिरोसामा उरुग्वा का हाल ही में निधन हुआ। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी द्वारा लिखी गई। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की। राष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गणुदृष्टि नामक पहल शुरू की। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार शुभमन गिल भारत व सोफिया टेक्ले इंग्लैंड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। उड़ीसा राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उपयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15वीं जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप का खिताब झारखंड राज्य ने जीता। डॉक्टर वेस्पेस हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूर की गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ द इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। अब आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंधन निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ए मनोज के झा, बी आशीष खन्ना, सी आकाश त्रिपाठी या डी नलिन प्रभात। चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पद पर निकली हुई है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है जिसमें 368 पद हैं जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। तीसरी वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में निकली हुई है जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है। साथ ही इसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।